नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आज फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सबसे पहले सूद साहब आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो टीटीपी से बहुत घबरा चुकी है और ये तक कहा जा रहा है कि कई चेक पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और एक बाजौर इलाका है जो खैबर पख्तूनख्वा से लगता हुआ है, उस पर टीटीपी की प्रेजेंस है। वहां मतलब बड़े आराम से लोग वहां घूम रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, मीडिया ये बताने को तैयार नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है। हालांकि अब कुछ कुछ मीडिया आउटलेट्स में ये बातें सामने आने लगी हैं। इमरान खान की पार्टी के एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं जानता, उनका मुझे एक वीडियो मिला, मैं उसको चला के दिखाऊंगा। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, उस चेक पोस्ट पर कब्जा हुआ है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। मैं शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर मैं ये इसकी एक जो इसका एक बाइट चल रही है वो मैं इसको जरा चला देता हूं, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। एक मिनट, ये है, ये है वो जो कि क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको सुनवा देता हूं। हुआ स्पीकर साहब, ये दिन की रोशनी में उन्होंने अपने चेक पोस्ट खाली करवाए और हमारे चेक पोस्टों के ऊपर वही लोग आ गए और उन्होंने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उन्होंने अमारात इस्लामी का झंडा लहराया और उन्होंने इधर चीखें मारी, अमारात इस्लामी जिंदाबाद। और स्पीकर साहब, ये एक ऐसा इलाका है, ये मेरे हल्के से है, ये इलाका बांडामला से इसका नाम है, पीके 20 में आता है। ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है स्पीकर साहब, ये बिल्कुल हमारे हल्के के बीच में है ये एरिया। किस तरह ये लोग आए, आज उन्होंने बताया ना जी साहब ने कि तश्कीलें आते और एक एक तश्कील में 16-16 बंदे होते हैं। 16-16 नहीं, उधर तो 400 बंदे आए हैं, 400 बंदे, और आज तक इस चेक पोस्ट में इनका कब्जा है और वो बेटे हैं। देख लीजिए सर, ये है जी, ये बिल्कुल। देखिए, बेसिकली जो ये आदमी कह रहा है बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो हमेशा नहीं करती है। इनके जब सोल्जर मर जाते थे हमारी कंट्री के अंदर तो कहते थे हमारा सोल्जर नहीं है। हमने जब 1999 में जब कारगिल वार हुआ तो हमने इनकी बॉडी थी सोल्जर की, कहते हमारे नहीं है। फिर उनको बताया कि तुम्हारा ये सोल्जर तो बड़े बहादुर से लड़ा था, फिर उन्होंने उसको ले लिया। कसाब जब इंडिया के अंदर आया था सबको पता था पाकिस्तानी है, ये डिनायल मोड में ही रहते हैं। देखिए, वहां का मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है, मीडिया आर्मी के खिलाफ जा नहीं सकता। अगर आर्मी के खिलाफ जाएगा तो मीडिया का सत्यानाश कर देंगे। इमरान खान जो इनके खिलाफ गया वो जेल में बैठा, जो इनका प्राइम मिनिस्टर था। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो इन्होंने पंगा ले लिया तालिबान के साथ, बहुत बड़ी भारी गलती कर ली है और पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान को तो बहुत देर से टूटना था, कभी ये था कि बलूचिस्तान की तरफ से टूटेगा, अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टूटेगा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। अगर वहां पे जब भी तालिबान कंट्रोल कर लेगी, पहले तो टीटीपी लड़ रही थी, अब टीटीपी के साथ इनके तालिबान के लड़ाके साथ लगे हुए हैं, और जैसे ही वो कब्जा करेंगे इनके खैबर पख्तूनख्वा में तो वहां पे बलूचिस्तान पर एरिया लिबरेट करा लेगा, वहां पे पीओके के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इंडिया भी वेट कर रहा है जब पीओके के लोग इकट्ठे होकर के धमाका करें तो हम वहां पे कब्जा करें। और अगर वो अपना पाकिस्तान की आर्मी के पास इतनी हिम्मत तो है नहीं कि किसी पे अटैक कर दे, तब पीओके के ऊपर ना यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि इन्होंने पंगा तो ले लिया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जी, वो आईएसआई के जो चीफ है पाकिस्तान के, आसिम मलिक, ये बताया जाता है कि वो और उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये दोनों गए थे। लेकिन आसिम मलिक की बात कंफर्म है, हालांकि ये दौरा बड़ा गुप्त रखा गया, किसी को पता नहीं चला। बाद में जब खबर निकल कर आई तो पता चला कि वो गए ताजिकिस्तान के साथ डील करने के लिए और कहने लगे भाई अब पुराने हमारे जो मतभेद हैं वो खत्म होने चाहिए, अब हमारा कॉमन दुश्मन है अफगानिस्तान, आपका भी दुश्मन है हमारा भी दुश्मन है। तो ये उसको फंसाने के लिए और उनसे फेवर लेने के लिए वहां गए हैं। वखान पर कॉरिडोर पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो सकती है सर। ये देखिए, ताजिकिस्तान पहले तो रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, छोटी सी कंट्री है, लेकिन वहां पे रशिया का आज भी इन्फ्लुएंस है, वो काफी उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है और काफी लड़ाके लोग हैं।
जब यहाँ पे यूएस की फोर्सेस से विड्रॉ किया और तालिबान आई, तो जो ताजिक लोग थे, ताजिक वहां की 15% पॉपुलेशन थी अफगानिस्तान की, वो इनको पावर देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी यहाँ पे बनेगी गवर्नमेंट बनेगी तो सिर्फ खाली इनकी तालिबान की नहीं, यहाँ पे एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो उस टाइम पे जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्लाह साले, जो ताजिक थे, जब तालिबान आई तो वहां से चले गए, वो पंजशीर में चले गए। और जब पंजशीर में गए तो वहां पे तालिबान से लड़ रहे थे, कोई तालिबान की हिम्मत नहीं हो रही थी उस एरिया के अंदर जाने की, वहां पे इनका पूरा कंट्रोल था। तो पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पे, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहां पे बम बरसाए ताजिक्स के ऊपर, और अल्टीमेटली 6 सितंबर 2021 को ताजिक जो इनका एरिया था जहां पे ताजिक के लोग बैठे हुए थे, उनको वहां से जाना पड़ा और अल्टीमेटली ताजिकिस्तान चले गए वो। और देखिए ताजिक और इनका जो आपके यहाँ पे जो अफगान के लोग हैं, जो इनका आपस में पुराना झगड़ा है, आपस में इनके काफी टानाटानी रहती है। लेकिन जब आप देखिए, जब पहली बार ताजिकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, जब पहली बार अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही थी, जब रशियन फोर्सेस थे, तो रशियन फोर्सेस को ताजिक सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया भी रशिया के साथ था। तो उस टाइम पे इनके लीडर थे एक अहमद शाह मसूद, जो ताजिक थे। जी। तो अहमद शाह मसूद दूसरे फैक्शन के लोग थे, मतलब वो फैक्शन जो ताजिक था, और ताजिक के ये लड़ रहे थे रशिया की तरफ से, तो इंडिया भी इनको सपोर्ट कर रहा था। तो उस टाइम पे इंडिया ने ताजिकिस्तान के अंदर 2 एयर बेसेस बनाई थी, एक फखरूर एयरबेस और एक और एयरबेस इनकी अराही करके, ऐसा कुछ नाम करके, अयानी एयरबेस और फखरूर एयरबेस। यहाँ पे इंडिया के बिग 29 भी स्टेशन है और इसको रॉ चलाता है, रॉ ऑपरेट करता है। तो वहां पे जो एयरबेस थी ना, उससे हम अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करते थे, उनके लोगों को। और जब अहमद शाह मसूद इंजर्ड हो गया तो उसको यहीं पे लाया गया बेस पे, और वहां पे इंडिया की मेडिकल टीम्स भी थी। आज भी इंडिया की मेडिकल टीम बैठी है ताजिकिस्तान के अंदर। तो अहमद शाह मसूद का पूरा इलाज किया गया, अल्टीमेटली वो बच नहीं पाए। लेकिन ताजिक के साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है, और वहां पे जो बेस बनी इंडिया की, वो रशिया की मर्जी से बनी थी। और जब अफगानिस्तान से इंडियंस को बाहर निकाला जा रहा था, तो हमारे जो प्लेन थे वो ताजिकिस्तान में खड़े थे, फखरूर एयर बेस पे खड़े थे, अयानी एयर बेस पे खड़े थे, तो वहां से इनको निकाला जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ी तो चले गए ताजिकिस्तान के पास। लेकिन ताजिक की हिम्मत नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर लड़ाई करने की या तालिबान पर लड़ाई करने की। ठीक है, उनके आसिम आईएसए के चीफ वहां गए बातचीत करने के लिए, तो बातचीत तो होगी, लेकिन ताजिकिस्तान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रशिया नाराज हो, या रशिया के वो अप्रूवल के बगैर वो काम नहीं करेगा, ना इंडिया के अप्रूवल के बगैर काम करेगा। ताजिकिस्तान इंडिया के सबसे क्लोज है रशियन रिपब्लिक के अंदर। मतलब आप अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अगर इंडिया कंट्रोल कर लेगा गिलगिट बाल्टिस्तान को, तो एक छोटा सा पोर्शन आता है जो बीच में पड़ता है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान पड़ता है ताजिकिस्तान और इंडिया के बीच में, क्योंकि पीओके इंडिया का पार्ट है, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच ऑफ लैंड है। तो ताजिक जो है लड़ाके जरूर हैं, लेकिन लोग कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। बातचीत करने चले गए तो चले गए। लेकिन देखिए दूसरी बात है, कोई किसी की लड़ाई के अंदर कूदता नहीं है। इवन चाइना नहीं कूदेगा। एक तो रीजन है कि चाइना लड़ाई में कूदता नहीं, उसके अपने इंटरेस्ट है। दूसरी बात है कि चाइना पाकिस्तान से नाराज है। अभी पीछे बात चल रही थी कि चाइना ने सीपीसी बनाया था, सीपीसी बना करके चाइना को गवादर पोर्ट देना था पाकिस्तान ने। तो अभी बीच बात हो रही थी चाइनीज ऑफिसर्स की और पाकिस्तान के आर्मी के लोगों की कि हमें अब दे दो गवादर पोर्ट। पाकिस्तान ने मना कर दिया, कहता है गवादर पोर्ट हम तुम्हें तब देंगे जब तुम्हें न्यूक्लियर सबमरीन दोगे, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बना लिए। तो पाकिस्तान को चाइना, मतलब पाकिस्तान चाइना से न्यूक्लियर सबमरीन डिमांड कर रहा है, और साथ में कह रहा है कि हमको और भी आप आर्सेनल दो, तब हमको गवादर पोर्ट देंगे। चाइना ने मना कर दिया, फ्री, इनको चाहिए सब कुछ फ्री में। लेकिन जो बातचीत चल रही है, मतलब ताजिकिस्तान इनका आईएसए का चीफ गया है, मुझे नहीं लगता कोई पर्पस साफ सर्व होगा उससे। और जब 2021 में तालिबान यहाँ पे पावर में आई थी, तो उस टाइम पे इनके प्रेसिडेंट थे ताजिकिस्तान के एमोमली रहमान, आज भी उनके प्रेसिडेंट है, उनसे इनकी मीटिंग भी हुई है। ये आपका जो आईएसए के चीफ है उनके साथ मीटिंग भी हुई है उनकी, और उनसे वो एक्चुअली पाकिस्तान तालिबान को बताना चाहता है कि हमारे पास और भी ऑप्शंस है। लेकिन तालिबान को फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि किसी भी रीजन के अंदर ताजिक उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और ना ताजिक की इतनी हिम्मत है, ना ताजिक के चाहते हैं कि किसी दूसरे के युद्ध में कूदा जाए। तो पाकिस्तान की लड़ाई अपनी है, और पाकिस्तान इस टाइम पे जो लड़ाई कर चुका है तालिबान के साथ, अपना जो एरिया खैबर पख्तूनख्वा का लूज करेगा, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे,
इसकी बहुत देर से आशा लगाई जा रही थी कब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, और जिस तरीके से तालिबान वहां पे आ गया है, तालिबान से पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, तालिबान से तो यूएस नहीं लड़ पाया, तो पाकिस्तान क्या लड़ेगा उससे? बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर ये वहां पर ये वखान जो कॉरिडोर है जिस पर पाकिस्तान चाहता है कब्जा, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, हालांकि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीन चाहता है वहां से एक रास्ता निकालना और पाकिस्तान के लिए भी वहां आसानी हो जाएगी। तो कहीं ये चीन को खुश करने के लिए तो नहीं हो रहा है पाकिस्तान? देखिए ऐसा है, तो नाराज है। देखिए ऐसा है, कोई मतलब चीन को क्या खुश करेगा? चीन तो वैसे ही बहुत सा हिस्सा ले रहा है। जितने भी रशियन रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान तो छोटी सी कंट्री है, ताजिकिस्तान के साथ जितनी भी कंट्री सकती है रशियन रिपब्लिक, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो चाहे बाकी कंट्री हो, वहां पे तो चीन वैसे इनको कंट्रोल कर रहा है, उनके बहुत से एरिया पे कंट्रोल कर रहा है अपना, क्योंकि उनको ये गैस, उनका जो गैस और ऑयल है, क्योंकि सारी लैंड लॉक कंट्री है, उनका जो गैस और ऑयल है, उनके जो रिसोर्सेज है वो बाहर कहीं जाते नहीं है, तो चीन उनको सस्ते दाम पे खरीद रहा है, उनको पैसा दे रहा है और डेवलपमेंट के लिए पैसा देकर उनकी जमीन ले लेता है। चीन का तो ये हक है, यही तरीका उसका। पाकिस्तान किसी तरीके से चीन को खुश नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो पर्पस था वो था पर्पस कि इस टाइम पे लोगों का अफगानिस्तान की तरफ मतलब अटेंशन हो जाए। अगर यूएस की अटेंशन पाकिस्तान की तरफ होती है तो चाइना की तरफ नहीं होगी। उससे क्या है कि पाकिस्तान को फायदा होगा, और वहां पे अगर यूएस अपनी पॉलिसी चेंज करके अफगानिस्तान की तरफ जाता है चाइना को छोड़ करके, तो यूएस की जो अटेंशन होगी पाकिस्तान की तरफ होगी, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। लेकिन यूएस के तो अपने इंटरेस्ट है, यूएस सिस्टम पे चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो पाकिस्तान ने अपना एक गेम तो खेला था, लेकिन मिसफायर कर गया वो, और पाकिस्तान अब इसको भुगतेगा। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, इसमें तो कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि तालिबान तो किसी की सुनेगा नहीं, ना अमेरिका की हिम्मत है तालिबान को छेड़ने की, ना किसी और की हिम्मत है। सर एक चीज मेरी समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लगता है सॉरी, आप अपनी राय दीजिएगा। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने 5 साल का एक्सटेंशन ले लिया है और पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए हैं। पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ आज तक, जनरल बाजवा तक, इतना अनपॉपुलर नहीं हुआ। जो नफरत आर्मी चीफ के खिलाफ है, उनके जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो बड़े खतरनाक है। तो उनकी छवि बहुत खराब हो चुकी है। जो 9 मई की घटना के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, कुछ लोग मतलब हजारों लोगों को जेलों में सड़ाया गया, और जो हो रहा है वहां पर पॉलिटिकल क्लास भी केवल मतलब इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है उसके साथ सीधी लड़ाई है। एक तरफ इमरान खान उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो इतनी अनपॉपुलर आर्मी, मतलब आर्मी चीफ, आर्मी नहीं बल्कि आर्मी चीफ हो चुके हैं इतने अनपॉपुलर, वो अपनी छवि सुधारना चाहते हैं ताकि ये कुछ ऐसा काम कर जाए, एक वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लें, तालिबान को इस तरह से हरा दे, ताजिकिस्तान के साथ मिलकर उसको घेर लें, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज आएगा, देखिए जनरल आसिम मुनीर ने इतना बड़ा काम कर दिया। देखिए ऐसा है, सपने बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन क्या तालिबान के एरिया पे कंट्रोल कर सकते हैं? ये यूएस नहीं कर पाया, तो ये क्या करेंगे कंट्रोल? और दूसरी बात आपको बता दूं कि देखिए अब क्या है कि ट्रंप आने वाले हैं। ट्रंप का क्या रोल होगा यहाँ पे? ट्रंप का जो एक पहला रोल होगा पाकिस्तान के अंदर, वो होगा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी लेके आओ। डेमोक्रेसी का मतलब है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं इमरान खान, उसको जेल से रिलीज करो, और उनको रिलीज किया जाएगा। तो ये गए, आसिम मुनीर गए। देखिए जो शहबाज शरीफ है उनकी तो कोई वक़्त ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर या तो इमरान खान रहेगा या आसिम मुनीर रहेगा, ये दोनों वो भी जानते हैं, आसिम मुनीर ये बात जानते हैं। और अगर इमरान खान को जेल से छोड़ा गया, क्योंकि जब से इमरान खान जेल में गए तो इतने पॉपुलर हो चुके हैं इमरान खान बगैर काम किए कि अब उनको हराना या उनको मारना आसान नहीं है। और अगर इमरान खान, अब जैसे आप देखिए पिछला इलेक्शन हुआ तो इमरान खान तो जेल में थे, इनसे डर के ही तो उन्होंने इनके पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तभी तो इलेक्शन हुआ वहां पे, और इलेक्शन में जाकर के शहबाज शरीफ को बिठा दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, तो शहबाज शरीफ इस टाइम पे 0 हैं। और अगर शहबाज शरीफ वहां खड़े हैं तो पाकिस्तान की आर्मी की वजह से खड़े हैं, आसिम मुनीर की वजह से खड़े हैं। और अगर यहाँ पे इमरान खान को जेल से छोड़ा गया जो यूएस चाहता है, तो जरूर आसिम मुनीर का तख्ता पलट जाएगा। देखिए दूसरी बात क्या है, रिसेंटली इन्होंने, इनके जो मिलिट्री कोर्ट है, उन्होंने 20 सिविलियंस को यहाँ पे कन्विक्ट किया, जेल की सजा सुनाई। तो पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इसको कि आपके मिलिट्री कोर्ट पे आप कैसे सिविलियंस को पनिशमेंट कर सकते हो। देखिए आसिम मुनीर अनपॉपुलर है यूएस के, पाकिस्तान के अंदर भी, बाहर भी अनपॉपुलर है, क्योंकि ये कुछ कर तो पाए नहीं, कर कुछ सकते नहीं। देखिए सबसे बड़ा है कि आपको पॉपुलर होना है तो आपको वहां पे कंट्री के अंदर अपने इकोनॉमी को पिकअप करना पड़ेगा, देश को मजबूत करना पड़ेगा।
ना तो देश का कुछ कर पाए, ना लोगों का कुछ कर पाए। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जब जैसे ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर नजर जाएगी ट्रंप की, और वो कहेंगे कि इमरान खान को छोड़ो, और इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो आसिम मुनीर की कब्र खुद जाएगी। या तो पाकिस्तान के अंदर कब्र खुदेगी इमरान खान की, या खुदेगी आसिम मुनीर की, ये वो भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बस ट्रंप के आने का इंतजार है। उसके ये जितनी भी हलचल दिखाई दे रही है शायद इसीलिए है क्योंकि अब ट्रंप आने वाले हैं और उसके बाद पाकिस्तान में स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। बहरहाल सूद साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत।